और दोनों और सोच रहे हैं पहले लेग पीस को उठाते हैं, उसके बाद जो है तंदूरी रोटी को उड़ाते हैं। और फूलचंद जी तो तंदूरी अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देसी मुर्गा के साथ में लगा हुआ है तंदूरी रोटी। तो आज हमारा देसी मुर्गा तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में मुर्गा मसाला के साथ में लगा हुआ है 5 तंदूरी रोटी। तो देखते हैं 5 तंदूरी रोटी और मुर्गा मसाला सबसे पहले कौन खाता है, सतीश जी या फिर फूलचंद जी। दोनों चैलेंजरों में जो भी विन करेगा उसको मिलेगा 500 को पुरस्कार। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 500 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ देसी मुर्गा मसाला और तंदूरी रोटी का आनंद लेकर के जाता है, कौन सिर्फ जो है इनाम की राशि लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में एक तरफ बैठे हुए हैं सतीश और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं फूलचंद। तो देखना है कि सतीश जीतते हैं या फिर फूलचंद जीते हैं। जो जीतेगा वही पाएगा 500 रुपए का नगद पुरस्कार। तो देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। दोनों चैलेंज शुरू हो गए। दोनों चैलेंजरों के लिए तगड़े वाला चैलेंज भी है और दोनों और सोच रहे हैं पहले लेग पीस को उठाते हैं, उसके बाद जो है तंदूरी रोटी को उड़ाते हैं। और फूलचंद जी तो तंदूरी रोटी उड़ाते उड़ाते सोच में पड़ गए कि सतीश जी लेग पीस उड़ा रहे हैं और हम तंदूरी रोटी के चक्कर में पड़ रहे हैं और तंदूरी रोटी के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें लग रहा है चक्कर में ही रह जाएंगे, घन चक्कर हो जाएंगे। बहुत गजब। और जिस हिसाब से सतीश खा रहे हैं, आक्रामक हो चुके हैं पूरी तरह से, सोच रहे हैं कि हम फूलचंद को किसी भी बेस पे आगे जाने नहीं देंगे और 500 रुपए लेकर जाएंगे तो हम ही जाएंगे। लेकिन फूलचंद भी पूरी तरह से अपना जो एक्सीलेटर दे देते हैं तो पूरी तरह से एक्सीलेटर चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं फूलचंद और क्या कमाल करते हैं सतीश, कौन सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता है और कौन देसी मुर्गा और तंदूरी रोटी उड़ा पाता है। बात गजब। और देसी मुर्गा हैवी मुर्गा है आज। हाँ, और जिस हिसाब से सतीश अपनी पहल चालू किए हैं वो ऐसा लग रहा है कि जीत की ओर अग्रसर होने वाले हैं। और यहाँ पर फूलचंद भी अपना एक्सीलेटर चालू कर दिए हैं और नॉन स्टॉप एक्सीलेटर चालू होता है फूलचंद जी का। तो देखना है कि फूलचंद फूले फूले ही रहते हैं या फिर 500 रुपए का इनाम लेकर जाते हैं। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। और सतीश जी आ गए हैं फॉर्म में और सोच रहे हैं फूलचंद जी को हम दिखा देते हैं कैसे चैलेंज होता है। और सतीश इस समय पूरी तरह से बाबा नायक के रोल में आ चुके हैं। सोच रहे हैं कि आज हम खलनायकी करके ही जीतेंगे। तो देखना है कि क्या खलनायकी करते हैं सतीश। और फूलचंद जी भी फॉर्म में है और फूलचंद जी सोच रहे हैं बिल्कुल कवर कर लेते हैं। बहुत गजब। और जिस हिसाब से फूलचंद अपना एक्सीलेटर दिए हैं, बहुत तेजी बरत रहे हैं, सोच रहे हैं कि पीसों को जल्दी जल्दी खत्म करें, रोटी तो ऑटोमेटिकली खत्म होती चली जाएगी। लेकिन सतीश सोच रहे हैं कि दोनों चीज़ साथ में लेकर चलते हैं। तो देखना है कि सतीश क्या कमाल करते हैं और फूलचंद क्या कमाल करते हैं। क्या सतीश 500 रुपये लेकर जा पाएंगे या फिर फूलचंद 500 रुपये लेकर जा पाएंगे, पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और 2 मिनट में 2-2 तंदूरी रोटी करीब करीब दोनों चैलेंजर उड़ा लिए हैं। बहुत गजब। और जिस हिसाब से दोनों लोग पहल किए हैं उसी हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कहीं मैच टाई अप ना हो जाए। नहीं, टाई अप तो नहीं होगा फूलचंद जी, क्योंकि चिकन से आगे चल रहे हैं और सोच रहे हैं पहले मुर्गा उड़ाते हैं उसके बाद तंदूरी रोटी पे आते हैं। बहुत गजब। और जिस हिसाब से सतीश शुरू में भागे थे, वो जो है रफ्तार थोड़ी सी डाउन लग रही है और उस रफ्तार को रफ्तार से मैं किसी की रोटी ज्यादा है तो किसी की पीस ज्यादा है। कोई बहुत गजब। और फूलचंद पूरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं इस चिकन के पीस से, सोच रहे हैं कि यार ये मुर्गा एकदम पूरी तरह से खाए पिए घर का लग रहा है। और खाए पिए घर का है तो हम भी खा पी के इसको सबा चट कर देंगे आज। बहुत गजब। यही सोच के तो फूलचंद पूरी तरह से अपना एक्सीलेटर धौक दिए हैं एकदम 120 की स्पीड से। बहुत बढ़िया। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और देखते हैं कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। गजब। और जिस हिसाब से सतीश अपनी गाड़ी हाँके हैं, ऐसा लग रहा है कि उस हिसाब से एकदम पूरी तरफ से मंजिल की ओर भागते नजर आ रहे हैं। और मंजिल पर पहुंचने के लिए सतीश को ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे अगर स्पीड बनाए रखेंगे तो। और यहाँ फूलचंद भी अपने स्पीड को एकदम बरकरार रखे हुए हैं, जो एक्सीलेटर लगाए थे वही एक्सीलेटर पे पूरी तरह से चलते नजर आ रहे हैं। 3 मिनट 27 सेकंड के इस दौर में लगभग दोनों लोगों के पास 2 तंदूरी अभी गरज रही है। हाँ, 2.5 तंदूरी रोटी गरज रही है और चिकन के पीस भी है। बहुत गजब। और इधर जो प्याज रखे हुए हैं तो उसका भी थोड़ा सा मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोनों लोग। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं सतीश और क्या कमाल करते हैं फूलचंद। कहीं प्याज का ब्याज निकालने में ही रह जाए ये लोग। नहीं सोच रहे हैं प्याज की कीमत बढ़ गई है तो प्याज का ब्याज थोड़ा एक लोग तो ब्याज लेकर ही जाएंगे ऐसा लग रहा है। प्याज का कौन लेकर जाएगा अभी पूरी तरह सस्पेंस है। अगर जिन दर्शकों को लगता है कि
फूलचंद जीतेंगे या सतीश जीतेंगे, कमेंट जरूर करके बताएं। अभी ही कमेंट कर दें कि कौन जीतने वाला है। और फूलचंद जी के पास चिकन के पीसेस कम नजर आ रहे हैं और सतीश जी के पास पीसेस के पहाड़ नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा बहुत है गजब। कि और यहाँ पर बहुत ही गजब, बहुत ही नए अंदाज में फूलचंद भाग रहे हैं। सोच और रहे हैं ऐसा लग कि रहा है फूलचंद जी के पीसेस अपने आप गायब हो रहे हैं और सतीश जी के पास पीसों का अंबार लगता जा रहा है। हाँ, सतीश अभी पीछों से खेल नहीं रहे हैं, रोटी से एकदम मेल बनाए हुए हैं। तो अगर रोटी से ही मेल बनाए रहेंगे तो समझ चलिए इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे। जबकि फूलचंद पूरी तरह से सब चीज़ अब लेकर चल रहे हैं। सोच रहे हैं रोटी भी खाते चलेंगे और चिकन की जो पीसे हैं उसको भी पूरी तरह से समाप्ति की ओर पहुंचाते जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और सतीश जी जब तक चिकन बन रहा तब तक टेस्ट करने में 4-5 पीस खा लिए और 2 तंदूरी रोटी भी खा लिए। इस वजह से हमको लग रहा है कि भंडारण पूरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। वो फुर्ती जो टेस्ट करने में खाए वो अब इनको दिक्कत कर रहा है, और इनके लिए हानि पहुंचाने के लिए हाँ। खड़ा हो चुका है। मतलब सोच रहा है कि हम 500 रुपए लेकर जाने नहीं देंगे सतीश को, चाहे जितना हिम्मत कर लें, क्योंकि सबसे पहले टेस्ट किए हैं तो यही किए हैं। तो फूलचंद पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सोच रहे हैं कि किसी न किसी ज्यादा मजा लिए हैं तो ज्यादा मजे में बड़ा मजा होता है। बहुत गजब। और फूलचंद अभी पानी का जो है बहुत ज्यादा जोर नहीं दिए, जबकि सतीश लगभग 1 गिलास पानी समाप्ति की ओर पहुंचा दिए हैं। 5 मिनट 36 सेकेंड के इस दौर में अभी भी 2-2 रोटियां लगभग गरज रही हैं दोनों लोगों के थाली में, और चिकन की पीसे अभी भी सलामत हैं। और देखते हैं क्या करते हैं, क्या फूलचंद जी फिनिश कर पाते हैं या फिर नहीं। हमको तो नहीं लग रहा है फूलचंद जी भी फिनिश कर पाए आज, क्योंकि बिल्कुल पसीना पसीना हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश बंद होने के बाद भी इनके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, ऐसे पानी निकल रहा है। बहुत तेजी से पसीना हो चुका है, एकदम माथे पे एकदम छोटी जैसे ओस की बूंदें। दोनों क्या हम भी चमक रहे, तीनों लोग चमक रहे हैं हाँ। पसीने से। बहुत गजब। और सबसे ज्यादा अगर चमक रहे हैं कोई तो वो है सतीश, क्योंकि ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ बूंदें निकल गई है पसीने की। बहुत गजब ढंग से दोनों लोग चल रहे हैं। और तंदूरी की अगर मात्रा देखी जाए तो लगभग बराबर चल रहा है, लेकिन चिकन की पीसें सतीश के थाली में अभी भी गरज रही हैं, जबकि फूलचंद के थाली में लगभग काफ़ी हद तक का जो चिकन का पीस है वो भागता नजर आया है। 1-2 पीस शायद सलामत नजर आ रहा है। और दोनों चैलेंजरों से अनुरोध है, अगर नहीं चल रहा है तो कोई जोर दबाव नहीं है, कहीं से भी चैलेंज को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं है। और बहुत ही गजब अंदाज में। लेकिन फूलचंद सोच रहे हैं कि हमें 500 रुपये लेकर जाना है तो जाना है किसी भी बेस पे, क्योंकि हम लगभग मंजिल के एकदम करीब पहुंच चुके हैं और सतीश तो अभी बहुत दूर है। सोच रहे हैं कि सतीश को हम पीछे ही कर देते हैं। सतीश जी भी सोच रहे हैं धीरे धीरे चिकन के पीस कंप्लीट करना है और तंदूरी रोटी तो कंप्लीट कर ही लिए हैं। और फूलचंद जी से ज्यादा तंदूरी खाए हैं तो सतीश जी खाए हैं। हाँ, इस समय अगर देखा जाए तो फूलचंद जी फैलाए हैं, खाए नहीं है। पूरी तंदूरी को फैला दिए हैं। सोच रहे हैं फैला देंगे तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम नजर आएगी, लेकिन ये जो तीसरी नेत्र है वो पूरी तरह से सब कुछ देख रहा है और ये भी पूरी तरह से सोच भी रहे हैं फूलचंद और सतीश दोनों की, अगर जितना जल्दी ख़त्म कर देंगे उतना जल्दी हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। और धीरे धीरे भंडारण भी लगभग भरता नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। और दोनों चैलेंजर करीब 4 रोटी के करीब पहुंच गए हैं। 5वीं रोटी अभी दोनों चैलेंजर नहीं उठाए हैं। और हमको लग रहा है अब सतीश जी 4थी रोटी के बाद ना कर देंगे। बहुत गजब। और फूलचंद जी देखते हैं 5वीं रोटी कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। हाँ, कोई दबाव नहीं है, अगर जहाँ तक आपको भागना चाहते हैं भाग लीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि अब नहीं चल पाएगा तो वहीं से आप विराम ले सकते हैं। और 8 मिनट 19 सेकेंड के इस दौर में अभी भी दोनों लोग में भिन्नत मची हुई है कि कौन पहले सबसे पहले मंजिल पर पहुंचे और 500 रुपये का नगद पुरस्कार लेकर जाए। और फूलचंद जी 2 पीस है साइड में कर लिए और सतीश जी के पास भी 2-3 पीस है अभी। बहुत गजब। और जिस ढंग से सतीश पीछे थे उसी ढंग से लगभग आगे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप फुर्ती में नजर आ रहे हैं। अब कह रहे हैं बटोर देंगे फूलचंद जी को अगर आ गए हैं फॉर्म में तो। क्योंकि काफी फैले फिर रहे थे, काफी पूरी प्लेट में फैला दिए थे तंदूरी को, अभी भी फैलाए फिर रहे हैं।
तो तंदूरी को अंगूरी और बनाने के चक्कर में सतीश जी फूलचंद लगे हुए हैं, इकट्ठा लेकिन कर लिए हैं तंदूरी को पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो जीत का पलड़ा है वो सतीश की तरफ भारी होता नजर आ रहा है, जबकि फूलचंद की तरफ थोड़ा सा उठता नजर आ रहा है। और यहाँ पर लेकिन फूलचंद के पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन है। मात्रा में नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी तंदूरी रोटी एक क्या 1.5 तंदूरी रोटी अभी बची हुई है। बहुत गजब। और फूलचंद जी के दरवाजे थोड़े से बंद लोग होते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये फूलचंद से चल नहीं पाएगा और यहीं पर विराम लेना चाहते हैं फूलचंद। तो सतीश तो पूरी तरह से एकदम नहीं, विराम नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी दोनों ही चैलेंजर एक्टिवेट हैं। दोनों ही चैलेंजर ना नहीं किए हैं। दोनों चैलेंजर कह रहे हैं हम भैया पावर में हैं। अभी भी फूलचंद के पास समय है, नहीं है, अगर चाहेंगे तो फूलचंद सतीश को पकड़ लेंगे। और सतीश भी बहुत ज्यादा आगे नहीं भगे हैं। अब एक पीस उनके थाली में नजर आ रहा है सतीश के, तो एक ही पीस फूलचंद के थाली में भी नजर आ रहा है। एक पीस नहीं, एक तंदूरी रोटी नजर आ रही फूलचंद जी की थाली में भी। हाँ, तंदूरी के साथ जो है एक पीस भी नजर आ रहा है। अगर सतीश गिलास हटा लेंगे तो वो पीस दिखने लगेगा। नहीं, वो पीस हड्डी वाला है। गजब। और यहाँ पर पूरी तरह से मुंडी हिलाते नजर आ रहे हैं फूलचंद। और ऐसा लग रहा है कि इनका जो मशीन है वो पूरी तरह से स्लो हो चुकी है और आगे जाने के काबिल नहीं बता रही है। और दोनों ही चैलेंजर लगे हुए हैं, ना नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं तो कंप्लीट करके ही उठेंगे। देखते हैं क्या करते हैं और कितने समय में कंप्लीट करते हैं। बहुत गजब। 10 मिनट 50 सेकंड हो चुका है और 10 मिनट 50 सेकंड में अभी भी दो के दोनों लोग पूरी तरह से कोशिश जारी है, कह रहे हैं कोशिश जारी है। तो फूलचंद जी कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? फूलचंद जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। और कोई जोर दबाव नहीं है हमारी तरफ से 1% भी। अगर आप लोगों का अगर लगता है कंप्लीट कर लेंगे तो खाइए, नहीं तो रहने दीजिए। बात गजब। और फूलचंद नहीं चलेगा, जीत दे दो फिर हमको। बात गजब। और जिस हिसाब से फूलचंद अपने आप को सोच रहे थे कि जीत जाएंगे, उसी हिसाब से पूरी तरह से पीछे नजर आते दिख रहे हैं। लेकिन फूलचंद आ चुके हैं फार्म में। जीत हमको दे दो फिर, अगर हार रहे हो तो। लेकिन फूलचंद जी फिर शुरू हो गए, पता नहीं क्या सोच करके सोच रहे हैं कि हम किसी भी बेस पे कम नहीं है सतीश से। अगर जीतना है तो जीत ही जाएंगे, 500 रुपए लेकर ही जाएंगे। और देखते ही देखते एकदम पूरी तरह से जुटे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन वहीं पर सतीश लास्ट पीस को लेकर चाट रहे हैं, कह रहे इससे ही पैसा हम ही निकालेंगे। और यही लास्ट पीस को खाते ही सतीश जीत जाएंगे 500 रुपए का नगद पुरस्कार। जबकि फूलचंद पूरी तरह से एकदम सरेंडर हो चुके हैं, अब नहीं चलेगा ऐसा लग रहा है सतीश से। हाँ। फूलचंद जी मुंह चला रहे हैं, अंदर अंदर जुगाली कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, सोच सोच के कर रहे हैं। हाँ। अंदर अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है फूलचंद जी के। तो फूलचंद जी आए, साहस दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और सतीश जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। देसी मुर्गा मसाला रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इस चैलेंज में फूलचंद जी भी काफी अच्छी कोशिश की और सतीश जी, तो दोनों लोग आए, दोनों लोगों का हौसला दिखाए, दोनों लोगों का धन्यवाद करते हैं और दोनों लोगों को इनाम की राशि कैश देते हैं। हाँ, क्योंकि मेहनत किए हैं दो के दोनों लोग बहुत तगड़ा। और ये जो मुर्गा मसाला था, देसी मुर्गा मसाला, बहुत ही गजब का था और इसको खाने में इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो और काफी मुश्किल से चैलेंज को किया और काफी मेहनत से जीते हैं। तो काफी दिनों के बाद चैलेंज में आए और दोनों लोग साहस दिखाए, दोनों लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इस हौसले के लिए दोनों लोगों को बरोबर 500 रुपए इनाम की राशि दी जा रही है। तो आप लोगों को यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत मजा आया, खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज का जो चिकन था लग रहा है बहुत हैवी था। देसी था, जबड़ा पूरा पकड़। कह रहे बकरा भी इससे फेल था, मतलब बकरा भी ऐसे नहीं बनेगा, मतलब इतना तगड़ा नहीं होगा। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और आप लोग भी इसी तरह से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।